हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। इससे पहले अपन एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट कर ली थी और 5.2 के इंट्रोडक्शन एंड फर्स्ट क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, यूज द डिटरमिनेंट टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी सारणी का यूज करके आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष बिंदु ये है। तो देखो, मान लीजिए एक त्रिभुज है ए 1,4, ये आपका बिंदु बी 2,3 और ये बिंदु आपका -5, -3, यानी त्रिभुज के 3 शीर्ष गिवन आपको, उसमें सारणी का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। तो 1/2 x1 की वैल्यू क्या है, ये आपके x1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू, यानी क्या क्या है 1, 2, 5। ये y1 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये y3 की वैल्यू क्या होगी 4, 3, -3, 1, 1, 1। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करूं तो 1/2 एक्सपेंड कर दो, प्रसार कर दीजिए R1 के सापेक्ष में। तो 1 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -3, तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। -4 के लिए ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई +5, तो ये आ जाएगा 2 - 5। इस एलिमेंट के लिए मैं फाइंड आउट करूं, इस अवयव के लिए निकालें अपन, तो ये रो कैंसिल आउट, ये कॉलम कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 इन दोनों का मल्टीप्लाई 15, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। इसी को लिख सकता हूं मैं कितना, ये 1/2, इसकी वैल्यू कितनी 6, ये आपका -4 इंटू -3, 2 - 5 कितना -3, ये वैल्यू ऐड होगी, ऐड होके कितना आ जाएगा आपका -21। इसी को मैं लिख सकता हूं 1/2, ये 6 और ये माइनस माइनस प्लस वैल्यू कितनी 21 और ये वैल्यू 12 हो जाएगा भाई 12, और ये वैल्यू कितनी -21। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी 18 -21 कितना -3/2, ये वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है ना, चेक कर लेता हूं मैं, 1, 2, -5, ये -5 है। ठीक है, फिर 4, 3, -3, तो इस एलिमेंट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई ये सही है, 4 -4, ये कैंसिल आउट, ये -2 और ये +2, ये आएगा माइनस का। ठीक है, उसके बाद में इसके लिए फाइंड आउट करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 और ये +6, ये वैल्यू आएगी। इसको मैं चेक कर लेता हूं दोबारा, ये 6 और ये कितना आपका 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -28, ये कितनी वैल्यू आपकी +15 - 6 कितना 9। अब देखो 6 + 9 कितना 15, 15 - 28 कितनी वैल्यू आएगी -13/2। एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये वैल्यू आप क्या ले लो पॉजिटिव, यानी 13/2 वर्ग इकाई, या फिर मैं इंग्लिश में लिख सकता हूं स्क्वायर यूनिट। ये क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा।
फिर आपको ये बताना है कि आर दीज पॉइंट आर कोलिनियर, यानी ये बताना है कि क्या त्रिभुज के जो शीर्ष बिंदु है वो कोलिनियर है क्या। कोलिनियर की कंडीशन क्या है, जब तीन पॉइंट आपस में कोलिनियर हो तो उन तीनों के लिए मैं क्षेत्रफल निकालूं तो क्षेत्रफल का मान कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और ये 0 नहीं आया तो मैं कह सकता हूं कि गिवन पॉइंट यानी तीनों शीर्ष बिंदु कोलिनियर यानी सरेंक बिंदु नहीं है। ठीक है, ये था आपके क्वेश्चन नंबर 2। अब आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए ध्यान से आप। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको ये गिवन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात कीजिए इफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, 35 स्क्वायर यूनिट यानी वर्ग इकाई, ये आपको गिवन है। हुज द वर्टिस ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपको दिए हुए हैं। तो एक त्रिभुज ले लेता हूं मैं, ए बी सी। इसके शीर्ष बिंदु ए तो कितना है k,4, बी कितना है 2,-6, सी कितना आपका 5,4। क्वेश्चन की थीम को दोबारा समझना। के का मान ज्ञात कीजिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई हो और त्रिभुज के शीर्ष बिंदु आपको ये दिए गए हैं, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल इसके इक्वल आ जाएगा। वहां से अपन के की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो अपन जानते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ कितना x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 35 35 1/2 डिटरमिनेंट ऑफ ये आ जाएगा x1 की वैल्यू कितनी आएगी, x1 ये x1 k, x2 2, x3 5, फिर y1 4, y2 -6, y3 4 1 1 1, ये आ जाएगा। यहां से मैं लिख सकता हूं कि 35 इक्वल टू 1/2, इसकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूं तो यहां से मैं इस डिटरमिनेंट को उठाऊंगा तो ये वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस है, ये अपन बाद में लगा देंगे। चलिए ये k इंटू इन दोनों का मल्टीप्लाई -6 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 4, इस 4 के लिए निकालेंगे तो 4 ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई -5, इस 1 के नहीं निकालेंगे तो वैल्यू आएगी ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -30, माइनस माइनस +30 आ जाएगा। यहां से लिख सकता हूं ये दोनों वैल्यू आपकी क्या, इधर ये मल्टीप्लाई होगा तो 70 और ये डिटरमिनेंट को उठाया, यानी मॉडुलस को आप हटाओगे। देखो यदि x मॉडुलस के अंदर तो वैल्यू आपकी क्या होगी, +-x होगी। तो वो जो +-x है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है। तो ये +-70, ये 2 को इधर मल्टीप्लाई किया तो 70 इक्वल टू ये देखो कितना माइनस का 10k, फिर ये कितना आपका -3 इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 12 हो गया, फिर प्लस ये कितना 38, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। और ये +-70 इक्वल टू -10k, ये वैल्यू कितनी आएगी आपकी 50। इसी को मैं लिख सकता हूं -10k है, 50 से माइनस करोगे तो इक्वल टू कितना प्लस माइनस, चलो इतना ही ले लो एक बार, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस दो वैल्यू है ना। तो देखो फर्स्ट केस के अंदर में यदि पॉजिटिव चिन्ह लेता हूं
तो आपकी वैल्यू आएगी +70 इक्वल टू -10 + 50, ये आ जाएगी। ये वैल्यू इधर आएगी तो नेगेटिव, तो -10 के इक्वल टू 70 - 20, तो यहां से -10 के की वैल्यू कितनी, प्लस का 20, तो के की वैल्यू कितनी आएगी, -20 अपॉन में 10, कैंसिल आउट करोगे तो के की वैल्यू आएगी -2, ये आपके के की वैल्यू आ जाएगी। दूसरे केस की बात करूं तो सेकंड केस आपका नेगेटिव साइन ले लो, नेगेटिव चिन्ह ले लीजिए, तो -70 इक्वल टू -10 के प्लस में 50, ये वाली इधर वैल्यू आएगी, तो कितना -70 - 50 इक्वल टू -10 के, ये वैल्यू ऐड होगी कितना माइनस का 120 इक्वल टू -10 के, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, तो के का मान कितना आ गया, 12 आ गया। तो यहाँ पे आपको के की वैल्यू कितनी मिली, -2, 12, ये दो वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए क्या गिवन आपको। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है कि यूज द डिटरमिनेंट टू फाइंड के, यानी सारणी का प्रयोग करके के का मान निकालना है। ये लीजिए, इफ द पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट गिवन है k, 2 - 2k, फिर गिवन है आपको -k +1 2k एंड और -4 - k -6 - 2k। दोबारा देखिए, k का मान ज्ञात कीजिए, k, 2 - 2k, -k +1, 2k एंड -4 - k, 6 - 2k आर कोलिनियर। ये क्या आपके कोलिनियर है। कोलिनियर मतलब ये तीनों बिंदु जब सरेंख है तब के का मान निकालना है। देखो, आपको मैंने बताया था जब तीन बिंदु सरेंख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो ये कंडीशन आपको लिखवाई थी मैंने, x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0 के इक्वल आएगी। जब तीन बिंदु सरेंख है तब ये वाली वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। अब तीन बिंदु आपको गिवन है, तो इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, तो ये y3 है। तीनों पॉइंट पुट कर दीजिए, x1 की वैल्यू k, x2 की वैल्यू -k +1, x3 की वैल्यू -4 - k, y1 की बात करूं तो 2 - 2k, y2 की बात करूं तो 2k, और y3 की वैल्यू बात करें तो 6 - 2k, और ये वैल्यू आपकी फिक्स है 1 1। इसका मान किसके इक्वल, 0 के इक्वल। इस मॉडुलस को उठाओगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो जाएंगे, लेकिन 0 है, 0 में पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मीनिंग नहीं होता है। अब इस R1 के सापेक्ष में इसका प्रसार कर दूं तो k की वैल्यू देखो कितनी आएगी, k इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 2k, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, 6 - 2k, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस 5 के लिए 2, -2 - 2k, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना, इसका और इसका कितना, माइनस का k +1 माइनस
इसका और इसका मल्टीप्लाई कितना, -4 - k, ये आ जाएगा। फिर मैं इस एलिमेंट के लिए फाइंड आउट करूं तो 1 इंटू, ब्रैकेट ले लो मिडिल वाला, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई -k+1 इंटू 6 - 2k, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई -2k इंटू -4 - k, ये वैल्यू आ जाएगी। और इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। ये k आपका, ये लीजिए k, ये 2k है, ये 2k, माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो -+2k, फिर ये माइनस है, ये लीजिए माइनस, ये -2k, इसको सोल्व करें तो -k+1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो +4 + k, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। इसको सोल्व करें तो 1 का तो कोई मीनिंग नहीं है, तो ये वैल्यू आ जाएगी प्लस, इस पूरे को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं इसके साथ में तो कितना, -6k, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2k², ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो +6, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2k, ये माइनस, ये लीजिए, ये 2k इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस, ये 2k इसके साथ मल्टीप्लाई 8k, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई और ये 2k इसके साथ, तो प्लस का आ जाएगा 2k² = 0, ये आ जाएगी वैल्यू। अब मैं इस k को देखो, ये 2k कितना, 4k, 4k + k कितना, इंटू k कितना, 4k² - 6k, और इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का, चलो एक बार रहने दो, इसको भी एक बार लिख दीजिए, कितना, 4k - 6, ये माइनस का 2k, 2 - 2k, ये वैल्यू आएगी k से तो k कैंसिल आउट, ये कितना आपका 5, और प्लस ये वाली वैल्यू देखो, ये 2k और ये 2k कितना, 4k², ठीक है, ये 8k, ये और ये वैल्यू इससे कैंसिल आउट, और प्लस में कितना है 6k, वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब इसको आगे मैं सोल्व करूं तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 4k², इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो 6k, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10, ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 10k, और प्लस में 4k² + 6 = 0, ये वैल्यू आ जाएगी। ये 4k और ये 4k कितना, 8k², फिर ये 16 है और ये कितना आपका प्लस का 4k, ये 6 और ये कितना आपका माइनस का 4 = 0। पूरी इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर दूं तो 2k² + 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो k - 1 = 0। ये k वेरिएबल के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करने की मेथड अपन 10th क्लास में पढ़ रखे हैं। तो देखो फैक्टराइज कर देता हूं गुणनखंड विधि से, 2k² प्लस इस k से दो फैक्टर बनाओ जिनका मल्टीप्लाई कितना हो -2 और जोड़ने पे कितना है 1 आ जाए। तो देखो कितना 2k - 1k और -1 = 0, इनको माइनस करो k ही आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 2 और -1 को तो आपका यही है 2 - 2 आएगा, क्योंकि इसका और इसका मल्टीप्लाई -2। अब यहां से और यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2k कॉमन तो k + 1, यहां से -1 कॉमन तो k + 1 = 0। तो देखो k + 1 यहां से और यहां से कॉमन आ रहा है तो रिमेनिंग वैल्यू कितनी 2k - 1 = 0। दोनों का मल्टीप्लाई 0 है तो k + 1 0 होगा या फिर 2k - 1 = 0 होगा। यदि ये 0 है तो k की वैल्यू कितनी
-1, और यदि ये 0 है तो 2k की वैल्यू कितनी 1, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। तो यहां से भी k की वैल्यू कितनी आई k इक्वल टू 1/2 और -1, ये दो वैल्यू आपकी k की आ जाएगी। क्लियर बात। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन 5 आपका क्या गिवन है वो देखिए। इफ पॉइंट यानी बिंदु, यदि बिंदु 3, -2, x, 2 एंड 8, 8 आर कोलिनियर, क्या है सरेख बिंदु है, तब x का मान क्या होगा। यूजिंग डिटरमिनेंट यानी सारणी का प्रयोग करके आपको बताना है ये तीनों बिंदु सरेख है तब x का मान क्या होगा। तो देखो अभी भी मैंने बताया था यदि तीन बिंदु सरेख है तो उन तीनों बिंदु के सरेख होने की कंडीशन आपको बताई हुई है। क्या कंडीशन है सरेख होने की कि डिटरमिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3 ये 1, 1, 1, इस पूरे का मान किसके इक्वल आएगा 0 के इक्वल। वैल्यू पुट कर दीजिए तो देखो ये x1 की वैल्यू है, लिख देता हूं मैं, ये x1 की वैल्यू, ये y1 की वैल्यू, ये x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू, ये x3 की वैल्यू, ये y3 की वैल्यू, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। x1 की वैल्यू 3, x2 की वैल्यू x, x3 की वैल्यू 8, y1 की वैल्यू -2, y2 की वैल्यू 2 और y3 की वैल्यू 8, ये 1, 1, 1 और इसका मान किसके इक्वल 0 के इक्वल। अब 0 पे इस मॉडुलस को उठाऊंगा तो इस पे कोई भी साइन नहीं आएगा। चलिए प्रसार कर देते हैं इसके सापेक्ष में, तो 3 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 8, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर इस 2 के लिए -2, ये माइनस पहले से, प्लस माइनस प्लस, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका x, इन दोनों का मल्टीप्लाई आपका 8, तो x -8। फिर +1 के लिए निकालें तो ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 8k माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 16 और इक्वल कितना 0। इसको सोल्व करें तो देखो ये कितना -6, 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 18, ये माइनस माइनस +2 इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई होगा तो x और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 16, ये आ गया। फिर प्लस में 8x - 16 = 0, ये वैल्यू आ जाएगी, ये और ये मिलके कितना आपका 10x, ये 16, ये 16, 32 और ये 16, 48 और 2 और है ना, तो माइनस का कितना आ जाएगा आपका 50 = 0। यहां से मैं लिख सकता हूं 10x = 50, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर क्या गिवन है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट 3,1 एंड 9,3, यानी ये दिया हुआ आपको दो बिंदु 3,1 और 9,3 से गुजरने वाले रेखा का समीकरण निकालना है। तो गुजरने वाले रेखा का समीकरण के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या यूज करना है, वो देखिए। सबसे पहले ये आपकी वैल्यू x1, ये y1, ये x2, ये y2, दो बिंदुओं से गुजरने वाले रेखा का समीकरण क्या होगा आपको बताया हुआ है। xy1, ये x1, ये x2,
ये y1, ये y2, ये 1 1, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल? 0 के इक्वल। ठीक है ना, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, ये x और y की वैल्यू, और ये x1 है, ये y2 है, यानी x और ये वैल्यू आपकी 3 9, y1 की वैल्यू 1, y2 की वैल्यू 3, और ये 1 ये 1 ये 1, और इसका मान किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। इस x के लिए मैं x के सापेक्ष में इसका प्रसार करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। फिर इसके लिए फाइंड आउट करूं तो माइनस y, इसका कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -9 प्लस 1, इस 1 के लिए ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 इक्वल टू कितना? 0। ये x और ये कितना? 1 माइनस 3, तो माइनस का 2x, और ये वैल्यू कितनी? -6, -6 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 6y, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 0। ये 0 आ गया और इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को -2 से मैं भाग लगा दूं, पूरी समीकरण को -2 से भाग लगा दूं तो -2 से कैंसिल आउट, तो x ये प्लस का -6 को डिवाइड करो 2 से, कितना? 3y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी जो इस पॉइंट से पास कर रहा है, और 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। अब आप आगे आपको गिवन है कि इन दोनों पॉइंट के अलावा ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या निकालना है? त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जब तीसरा पॉइंट आपको -2, -4 दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है? ये 2 पॉइंट तो गिवन है आपको, a कितना है? 3,1, b कितना आपका? 9,3, और c आपको दे दिया, तीसरा पॉइंट कितना दे दिया? -2, ये तीसरा पॉइंट। तो देखो मैं जानता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल यानी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 डिटरमिनेंट x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1 1 1 ये आ जाएगा। तो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके इक्वल आएगा? 1/2, x1 की वैल्यू 3, फिर 9 और फिर -2, इसकी वैल्यू 1 3 -4 1 1 1 ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यू आप पुट करके वैल्यू फाइंड आउट करो, ये आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है ना। देखो तो सारी वैल्यू को मैंने पुट कर दिया, और अब इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालता हूं। तो त्रिभुज या फिर ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इस 3 के लिए इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -4, तो माइनस माइनस +4, फिर इस 1 के लिए -1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई 9 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -2, तो माइनस माइनस +2, फिर इस 1 के लिए निकालूं तो 1, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, इन दोनों का मल्टीप्लाई -34 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई -6, तो +6 आ जाएगा। ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। तो 1/2 ये कितना? 7 इंटू 2 कितना? 3 कितना? 21, ये कितना? 11 1 से मल्टीप्लाई हो तो माइनस का 11, ये 36 और ये माइनस, ठीक है ना, माइनस का कितना आएगा? 30 आ जाएगा, ये वैल्यू आएगी। तो ये 1/2, ये वैल्यू कितनी? 10 माइनस आप करोगे तो माइनस का 20, वैल्यू आ जाएगी आपकी कितना? -10। अब -10 नेगेटिव वैल्यू कभी भी एरिया की नहीं होती है, तो इसको आप पॉजिटिव ले लो, पॉजिटिव वर्ग इकाई, ये आप लिख सकते हो, इसको स्क्वायर यूनिट कह सकते हो। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।